अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। मैं यहाँ पे इस वक्त मलेशिया में अपनी यूनिवर्सिटी में आया हुआ हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ से मैं एम फिल एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर कर रहा हूँ। बेसिकली ये कोर्स तीन चीज़ों का एक सब्जेक्ट्स को मिला के एक कोर्स बनाया गया है, जिसको मास्टर्स इन हेल्दी एजिंग, एस्थेटिक मेडिसिन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। यानी इसके अंदर एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के तरीके, और एस्थेटिक डर्माटोलॉजी जिसको आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि एस्थेटिक्स में जो कि प्रोसीजर्स होते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रोफेशियल, पीआरपी, लेजर्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि किए जाते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग है। और रीजनरेटिव रीजनरेटिव मेडिसिन बेसिकली एक मेडिसिन की नई ब्रांच है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पूरी दुनिया में। रीजनरेटिव मेडिसिन बेसिकली आपके किसी भी ऑर्गन, टिश्यू या सेल को दोबारा से रीजनरेट करने के अमल को रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम स्टेम सेल्स के हवाले से हो रहा है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त स्टेम सेल्स के हवाले से जितना काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, शायद ही किसी चीज़ के ऊपर हो रहा हो। क्योंकि स्टेम सेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग मेडिसिन जो हम गोलियां या कैप्सूल खाते हैं, इसकी जगह पे स्टेम सेल्स को इन्फ्यूज किया जाएगा बीमारियों के लिए। इस वक्त भी तकरीबन स्टेम सेल्स से 120 से ज़्यादा बीमारियों को ट्रीट किया जा रहा है। स्टेम सेल्स के ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है जो कि मैं अभी हाल ही में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग तो खैर मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आजकल में जो ट्रेनिंग की है वो है बोटॉक्स और फिलर्स के ऊपर, जो स्पेशली जो मैं इन दिनों में मैं पढ़ रहा हूँ। आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो नई चीज़ें मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में बोटॉक्स, फिलर्स या जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इंटरेस्ट लेके इसमें आ रहे हैं। नए नए डॉक्टर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा आसान तरीका डॉक्टर्स के लिए था कि वो कुछ दिन की 3-4 दिन की ट्रेनिंग करते थे, तो एस्थेटिक फिजिशियन का टैग लगा के प्रैक्टिस कर लेते थे और बड़ी आसानी से पैसा कमाया जा सकता था। लेकिन अब इस शोबे को भी पूरी दुनिया में जो मेडिकल इंडस्ट्री है इसको रेगुलराइज कर रही है। इसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है, यानी कि इसका एक कोर्स डेवलप किया जा रहा है। इसको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर काफ़ी सारे कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होके अपना काम कर रहे थे, जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। तो आज जो मैं ट्रेनिंग, जो आजकल में मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग में बोटॉक्स और फिलर्स के ऊपर जो मैंने की है, जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे, नई चीज़ें मैंने सीखी हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने भी दुबई में जाके अमेरिकन बोर्ड से कुछ ट्रेनिंग्स ली थी, तो उसमें हमें ये पढ़ाया गया था कि जो बोटॉक्स है वो यानी कि आपके जो फोल्ड्स होते हैं, ये झुर्रियाँ होती हैं, झुर्रियों के दरमियान में इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पढ़ा, तो जब मैंने फेस की एनाटमी पढ़ी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको झुर्रियों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट फेस की एनाटमी के हिसाब से आपने इंजेक्शन लगाने हैं, जिसकी वजह से पूरा मसल कवर हो जाएगा। पहले मुझे ये पता था कि शायद यहाँ तक, यानी कि आपने फ्रंटालिस मसल को कवर करना है तो ज़्यादा लेटरल नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप लेटरल भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसा है कि जहाँ पे आर्टरीज पड़ी हुई हैं, तो आपने वहाँ पे नहीं जाना, लेकिन आप पूरे मसल को कवर कर सकते हैं। खैर नहीं, और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ये एक डॉक्टर के लेवल की हैं। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आज बोटॉक्स के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ, लोग समझते हैं कि बोटॉक्स को सिर्फ झुर्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोटॉक्स बेसिकली काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है इस मेडिकल इंडस्ट्री में। बोटॉक्स को हम चेहरे की झुर्रियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये माथे की झुर्रियाँ, आंखों के इर्द गिर्द क्रोज फीट होते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये स्मोकर्स फीट, यानी होंठों के इर्द गिर्द भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्माइल लाइन है, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैरिनेट लाइन, यानी कि जो होंठों की गिर्द यहाँ पे जो बन जाती हैं, इसके लिए भी बोटॉक्स इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। बोटॉक्स इंजेक्शन इसके अलावा गर्दन कई लोगों की अकड़ जाती है, जो कि मसल स्टिफ हो जाते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाथ, बाजू, कोहनी, कंधे या जिस्म का कोई भी ऐसा मसल जिसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिलर्स हैं, मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि मैं आपको चंद चीज़ें सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि मैं मुख्तसर तरीन मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, ताकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देख के बोर ना हो।
فلرز جو ہے فلرز بھی کافی عرصے سے استعمال ہو رہے ہیں. فلرز کی بہت ساری ٹائپس ہیں. اب بایو ڈیگریڈیبل بھی آ گئے ہیں, نان بایو ڈیگریڈیبل بھی آ گئے ہیں, پرماننٹ بھی ہیں, سیمی پرماننٹ بھی ہیں, اور ٹیمپریری فلرز بھی ہوتے ہیں. مختلف اس کی ٹائپس ہیں, یعنی کہ وہ فیس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے فلر لگائے جاتے ہیں. فلر میں جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے فلر کا, جیسا کہ فلر جو ہے آپ کے یہ ٹیمپورل فوسا, یعنی کہ ایج کے ساتھ ساتھ اس ایریے میں ڈپریشن پڑ جاتا ہے. یہاں پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کن پٹی پہ, تو یہاں پہ اس کو فل کرنے کے لیے بھی انڈر آئی ٹیئر ٹرف اس کو کہتے ہیں, انڈر آئی جو گیپ پڑ جاتا ہے, ڈپریشن پڑ جاتے ہیں, یا جس کو کہتے ہیں ہلکے پڑ جاتے ہیں, اس کو بھی فل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کے چیکس, یعنی کہ آپ کے جو گال ہیں جن کے گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو بھی فل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی چین کو بنانے کے لیے بھی, یعنی کہ یہ جو چین بعض لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے اس کو بڑا کرنا ہے, یہ چین درمیان میں ڈپریشن ہے, یہ چین جو ہے وہ صحیح طریقے سے مطلب خوبصورت نہیں لگتی, تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہونٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں فلرز, یعنی اگر ہونٹ پتلے ہیں تو ان کو موٹا کرنے کے لیے بھی فلر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گال اگر چھوٹے ہیں, گال میں بھی فلر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ گال سے مراد یہ ہے کہ یہ لوور جا جو ہے, بعض لوگوں کا یہ لوور جا بہت چھوٹا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ فلر استعمال ہوتے ہیں. ہاتھوں پہ بھی فلر استعمال ہوتے ہیں, گردن پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت سارے یوزز ہیں. میں بوٹاکس کا بھی آپ کو میں بتا دوں, بوٹاکس کا اس کے علاوہ بھی, یعنی کہ جن کے یہ گال کے مسل اگر زیادہ ہیں تو یہ میسیٹر مسل میں انجیکشن لگا کے یہ گال کے مسلز کو چھوٹا بھی کیا جاتا ہے, وہ بوٹاکس سے کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے بوٹاکس کے جو ہے نا اور بھی بہت سارے فوائد ہیں, فلر کے بھی ہیں. میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا رہوں گا کہ میں کیا کیا چیز یہاں پہ سیکھ رہا ہوں, آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے آج سوچا کہ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوں. ویسے تو میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سٹیم سیلز کا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جس میں آپ کو سٹیم سیلز کے بارے میں بتاؤں گا. لوگوں کو بھی ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں, کیونکہ ہم لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, لوگ ہیں یہاں پہ, ابھی ان چیزوں کے بارے میں ابھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. میں بہت ہی کام کی اور بڑی انکشافات کرنے والی چیزیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.